तो देखो हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत के ही कथा प्रवक्ता पंडित श्री जय प्रकाश शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान का अर्चन वंदन पूजन किया और हम सभी को अपने परम दर्शन से कृतार्थ करने के लिए आए। तो बहुत बहुत शुभकामना साधुवाद और बड़े आनंद की बात है। भगवान की कथा में भगवान के वक्ता जब आते हैं, भगवान की महिमा का बखान करने वाले प्रवक्ता आते हैं, तो उस कथा में और ज़्यादा आनंद होता है, उस कथा में और ज़्यादा चार चांद लगते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही बिल्कुल मंदिर के ही समीप हमारे श्री जय प्रकाश शास्त्री जी महाराज की भी कथा हुई थी। तो हम भी उस समय यहीं थे, तो हम भी गए थे और कथा श्रवण करके बड़ा आनंद लिया, श्रीमद् भागवत भगवान का दर्शन किया। तो आज पूज्य श्री पधारे, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि दाऊ भैया के साथ ग्वाल बाल आज बेचारे गर्मी के मारे झुलस रहे हैं, पाम पजर रहे हैं। तो ग्वाल बालों ने निवेदन किया, बोले महाराज ये जमुना महारानी तो आपके घर की है, अरे हमारे लाला कन्हैया की चतुर्थ पटरानी है, तो क्यों न, अरे तुम तो जेठ जी महाराज लगते हो, पिता के समान हो, जरा आदेश करो। अरे कहो न अपने घर की बहू से कि अब हम पे ना आए, आयो जा रो, बड़ी जोर ते रेती पजर रही है, बड़ी जोर की धूप पड़ रही है, हमारे तो पाम पजर रहे हैं। यमुना महारानी ये महाराज यही है कि बुलाए लो, जई बट वृक्ष की छाया में हम बैठे, यहीं से वो गुजर जाएंगी और यहीं हम जो है बढ़िया गोता लगा लेंगे, आचमन कर लेंगे, स्नान कर लेंगे। तो बड़े भैया दाऊ भैया ने कहा कि हाँ भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, यमुना महारानी तो अपने लाला की पटरानी है, तो कौन सी बड़ी बात है। यमुना महारानी को दाऊ भैया ने आदेश किया, दाऊ भैया ने बुलाया, तो यमुना महारानी थोड़ा मान कर गई। यमुना महारानी ने कहा कि यदि मैं ऐसे सभी के बुलाने पे घर घर जाने लग गई या सबकी मनोकामना के अनुसार अपनी धारा को बदलने लग गई, तो महाराज ये संसार वाले तो बड़े ही लोभी लालची हैं। फिर तो कमलेश जी भी कहेंगे कि आज गंगा मैया यदि यहीं होके हमारी गली से गुजर जाती तो फिर हरिद्वार जाने की क्या आवश्यकता थी, फिर तो हम यहीं डुबकी लगा लेते। फिर 2-4 दिन बाद मिश्रा जी कहेंगे कि हमारे डीबारे के सामने से ही निकल जाती यमुना महारानी, तो यहीं आचमन कर लेते। और फिर 10 दिन बाद हमारे गौरव जी कहेंगे, काव्या जी कहेंगी कि गोदावरी जी, कावेरी जी, सरयू जी यहीं से आकर के निकल जाया करें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यमुना महारानी ने सोचा कि ऐसे मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, मैं ना जा रही। तो यमुना महारानी नहीं आई तो दाऊ भैया की बड़ी बेइज्जती सी भई कि ले हमारी बात टाल दी, हमारी बात काट दी, अब हम ग्वाल वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ग्वाल वालों ने और छेड़ दिया, अरे का भयो भैया अभी तक आई चुनाए। तो दाऊ भैया को रोष हो गया, और दाऊ भैया का तो आप जानते ही वैसे जल्दी गर्म नहीं होते, और एक बार गर्म हो जाए तो महाराज अपने हल्की बटन को दबाते सीधे, और हल्की बटन जैसे ही दबी सो ही साए करके फिर तो अनंत किलोमीटर तक, माने जहां तक दाऊ भैया चाहे वहां तक हल चलता ही जाता है। हल चलता गया 2-4 किलोमीटर दूर तक, जहां तक यमुना जी थी।
यमुना जी के बीचों बीच जाके हल गाड़ दिया और फिर बटन दबाई तो हल धीरे धीरे अंदर आने लग गया। माने हल से लीक बनने लग गई, खाई बनने लग गई और उसी लीक में, उसी खाई में यमुना जी की जलधारा चली आई, खिंची चली आई। तो दाऊ भैया ने ग्वाल वालों के लिए यमुना महारानी को अपनी मर्जी से जबरदस्ती खींच लिया, एंच लिया। तो ये जो लीला है दाऊ भैया की, ये यहीं की है। शेरगढ़ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां दाऊ जी का खेचा दाऊ जी के नाम से एक मंदिर है। एचा दाऊ जी भी बोलते हैं और खेचा दाऊ जी भी बोलते हैं। तो वहां खड़े होकर के दाऊ जी महाराज ने यमुना जी की जलधारा को हल से जोत करके खींच लिया था। इसलिए बड़े भैया दाऊ भैया का नाम हो गया है खेचा दाऊ जी या एचा दाऊ जी। और दूसरे रूप से हमारे बड़े भैया यहाँ गोकुल महावन से आगे आप जाएंगे तो श्री दाऊ जी महाराज के नाम से सब लोग जानते ही हैं, दर्शन करने जाते हैं। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने अनेकों प्रकार की ब्रज में लीला करी, दाऊ भैया ने भी करी, कन्हैया ने भी करी। और आज द्वारका में हमारे द्वारकाधीश अपनी वेणु का निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और सारी की सारी 16,108 रानियों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। भगवान ने अपने जीवन में दो ही प्रकार से वेणु का निनाद किया है, बंसी बजाई है। सबसे पहला प्रकार है इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम और दूसरा प्रकार है जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम। माने जब सारी दुनिया को आनंद प्रदान करना हो तो भगवान अलग प्रकार से बंसी बजाते हैं। और जब केवल ब्रजांगनाओं को ही सुख देना हो, ब्रजवासियों को ही सुख देना हो तो भगवान दूसरे प्रकार से वेणु का निनाद करते हैं। तो आज भगवान बंसी बजा रहे हैं द्वारका में, तो सारी भगवान की रानियां मंत्र मुग्ध हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। और फिर हमारे जैसे और जयप्रकाश जी जैसे गाते हैं कि श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे,
धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। जय हो। इत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री दामा। उत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री दामा। उत मधुमंगल उत श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी। 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 बीच में यमुना बहे धीरे धीरे बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता उत में विशाखा। 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 बीच में राधा चले धीरे धीरे बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे
लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। राधे राधे। वृंदावन उत में मधुवन। इत 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 वृंदावन उत में मधुवन। बीच में बांके बिहारी जीवन के। बीच में बांके बिहारी जीवन के। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना की तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी 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 बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोलिए बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो द्वारिका में द्वारिकाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान की वेणु बाज रही है, बंसी बाज रही है। और आज जब राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान के चरणों में ये प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, आपने हमें कहा था कि भगवान बड़े दीन बंधु हैं, भगवान बड़े कृपा सिंधु हैं, भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, भगवान कारण रहित दयाल है। तो महाराज ये सब तो हमने जान लिया, प्रत्यक्ष शास्त्र सम्मत हमने सुन लिया, लेकिन भगवान की दीन बंधुता का दिव्य दर्शन अभी आपने हमें नहीं कराया। तो जैसे ही भगवान की दीन बंधुता वाली बात कही तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को भगवान के दीनहीन मित्र सखा श्री सुदामा जी की याद आई।
और जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज की याद आई, सो ही भगवान श्री सुखदेव भगवान सुदामा चरित्र का परम पावन वर्णन करने लगे। तो देखो ये श्री सुदामा जी महाराज का जो चरित्र है, अब भले ही संसार में मिश्रा जी सुदामा जी को कोई दरिद्र कहे, कोई गरीब कहे, कोई भूखा कहे, कोई फटा टूटा कहे। अब संसार में चूंकि लोकतंत्र है भाई, कोई कुछ भी कहे, लेकिन श्रीमद् भागवत के और श्री सुखदेव जी महाराज के जो शब्द हैं वो हमें मानना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी कैसे हैं? श्री सुदामा जी श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, बचपन के सखा हैं। और कैसे हैं? बोले शरीर से श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं। और न केवल ब्राह्मण है कमलेश जी, करोड़ों ब्राह्मणों में भी कोई एक ब्राह्मण ऐसा होता है जो ब्रह्मवित्तम होता है, माने ब्रह्म रूपी भगवान के नाम रूपी धन से जो ओत प्रोत माने भरा होता है, जिसकी नस नस में, जिसकी रग रग में, जिसके रोम रोम में केवल और केवल भगवान का नाम समाया होता है, ऐसा कोई करोड़ों में एक ब्राह्मण होता है जो त्रिकाल संध्या करता है और गायत्री का जप करता है और दिन रात भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है। वही है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वही है ब्रह्म रूपी वित्त से भरा हुआ ब्राह्मण। तो देखो श्री सुदामा जी महाराज के लिए कैसे दिव्य संबोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और कैसे श्री सुदामा जी तो बोले विरक्तः, संसार में रहते जरूर हैं लेकिन आसक्त नहीं हैं, विरक्त हैं। और कैसे हैं? बोले इंद्रियार्थेषु, श्री सुदामा जी महाराज के अंदर भी हमारे जैसी ही इंद्रियां हैं, हमारे जैसा ही शरीर है, लेकिन हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त हमेशा संसार के धन का संचय करने में ही लगा रहता है। लेकिन महाराज श्री सुदामा जी की इंद्रियां ऐसी नहीं है, श्री सुदामा जी का मन शरीर ऐसा नहीं है। श्री सुदामा जी की इंद्रियां, श्री सुदामा जी का मन, श्री सुदामा जी का शरीर केवल ब्रह्म रूपी धन का ही, केवल ब्रह्म रूपी अर्थ का ही संचय करता है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो श्री सुदामा जी महाराज के पास राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, बरसाने वाली के नाम का धन है। और कैसे हैं श्री सुदामा जी? तो बोले प्रशांत आत्मा, केवल शांत हैं, ऐसा कहने से श्री सुखदेव जी महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। माने शांत का भी जो बाप होता है उसका नाम होता है प्रशांत, माने शांत से भी जो बहुत बड़ा है, बहुत आगे की चीज है, वो है प्रशांत। तो श्री सुदामा जी केवल शांत नहीं, प्रशांत हैं। और कैसे हैं श्री सुदामा जी? तो बोले जितेंद्रिय, हमारी अपनी आंख हमारी कंट्रोल में नहीं है, सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है। हमारी नासिका हमारी अपनी कंट्रोल में नहीं है, सुंदर से सुंदर सुगंधी सूंघना चाहती है। हमारे हाथ भी हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये भी बढ़िया बढ़िया मलाई मारना चाहते, ये भी कूड़ा कचरा उठाना नहीं चाहते, ये भी दरांती खुरपी फावड़ा, ये भी न्यार काटना नहीं चाहते, ये भी लांक
गेहूं काटना नहीं चाहते, ये भी पूरा बांधना नहीं चाहते, ये भी कटर में पूरा ठोसना नहीं चाहते, ये भी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया मलाई मारना चाहते हैं। ये पैर भी बढ़िया कालीन बिछा हो वहीं चलना चाहते हैं। ये भी कंटीली, कंकरीली, खुरदरी या रेतीली या मिट्टी वाली जगह पे चलना नहीं चाहते। कहीं नेक कालीन बिछा हुआ मिल जाए तो आदमी कच्चे पक्के को छोड़ के कालीन पे चलता है। क्यों? क्योंकि ये पैर चाहते हैं, अरे तू कहाँ जा रहा है, यहां बिछी हुई है ना, इधर चल। तो शरीर की अंदर की 5 ज्ञानेंद्रिय, बाहर की 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये सब जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब बहिर्मुख है। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय है। श्री सुदामा जी महाराज की इंद्रियां, मन सब श्री सुदामा जी की मुट्ठी में है, कंट्रोल में है। तो क्या क्या दिव्य संबोधन किए हैं भाई। अकेले नहीं है सुदामा जी, सुदामा जी की एक भार्या भी है जिनका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण। बहुत समय हो गया सुदामा जी के साथ रहते रहते, कभी लड़ाई नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कुंडल नहीं मांगे, कभी नथनी नहीं मांगी, कभी बढ़िया साड़ी नहीं मांगी, कभी बढ़िया सूट नहीं मांगा, कभी कुछ मांगा ही नहीं। जो सुदामा जी ने ला करके दे दिया, या जो बहुत आवश्यक है शरीर ढकने के लिए या जीने के लिए, बस उतनी याचना की। घर में महाराज संसार का कोई धन या वस्तु या पदार्थ नहीं है, रसोई खाली पड़ी है। कोई अतिथि आ जाए तो सत्कार करने के लिए सिवाय जल के और कुछ भी नहीं है। तो देखो, ये जो धर्म पत्नियां होती हैं, ये जो हम लोगों की पत्नियां होती हैं, ये बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी सुशील होती हैं। इन्हें यदि बढ़िया पहनने को न दो तो भी काम चला लेती हैं, बढ़िया खाने को न दो तो भी काम चला लेती हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर आभूषण न दो तो भी काम चला लेती हैं। लेकिन महाराज इनकी रसोई थोड़ी हरी भरी रहे, ये इनकी कामना होती है, मांग होती है कि रसोई में दाल की, आटे की, चावल की, चीनी की, दूध की, पत्ती की, अदरक की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि रसोई खाली रहेगी तो फिर गृहिणी का जो है माथा हमेशा ठनका ही रहता है। रसोई खाली रहे और तुम खूब बढ़िया बढ़िया पहनाओ, बढ़िया बढ़िया खूब आभूषण ला के दो और खूब बढ़िया सुंदर सूट साड़ी ला करके दो, तो ये खुश नहीं रहेंगी। ये कब खुश रहेंगी? जब हरी भरी रसोई रहेगी। तो देखो, आज सुदामा जी धोताए के गए हुए, झोली माला डंडा लेके डोल फिर करके संध्या काल में आ रहे हैं। और जैसे ही आज घर आए तो सुदामा जी के मूड में थोड़ा दर्द हुआ, खोपड़ी में थोड़ा टेंशन हुआ, धूप लग गई होगी, बड़ी दूर तक घूम के आए। तो सुदामा जी की इच्छा हो रही है कि अब एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए, बढ़िया मलाई मार के, अदरक डाल के। तो ऑर्डर कर दिया, अरे भगवान आज तो हमारी चांद में बड़ी जोर से दर्द है रहे हो है, एक चाय पिला दे तो तेरा राम भला करे। अब जैसे ही चाय मांगी तो सुशीला की खोपड़ी सरक गई। सुशीला ने बरसना प्रारंभ कर दिया। शर्म नायामत धोताए ते शान तक, जा टेढ़ी सी टांगे लेके और जा लठिया लेके, जा झोली माला लेके डोलते रहते हैं। निकम्मे है गए हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कभी 2 पैसे कमा के नहीं लाएंगे। ये भी नहीं पता है कि घर में क्या है क्या नहीं है, बस ऑर्डर कर दिया बढ़िया सी चाय पिला दे, अदरक डाल के, पानी मत डालियो, केवल प्योर दूध की पिएंगे हम, और ऊपर तेने एक मलाई भी डाल दियो। ऑर्डर पेल दिया। ये नहीं पता है कि रसोई में न चाय है, न अदरक है, न दूध है, न आटा है, न दाल है, न चीनी है, न चावल है, कुछ भी तो नहीं है।
अब चाय या दूध क्या तुम्हारी खोपड़ी का लाके बना के दे दूं? तो सुदामा जी समझ गए, अरे भगवान गलती है गई, अब हमें क्षमा कर दे, माफ कर दे भाई, अब चाय नहीं मांगेंगे हम, अब नहीं मांगेंगे। तो जैसे तैसे सुशीला से सुदामा जी ने पीछा छुड़ाया। सुशीला जीवन में पहली बार इतना बरसी, पहली बार। पहले छोटा मोटा कभी बरसी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा आज ही बरसी, और ये भी भगवान की प्रेरणा से। तो देखो, कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि वो अपने पति को डांटे फटकारे, क्योंकि पत्नी के लिए उसका सब कुछ, उसका पति, उसका परमेश्वर, उसका प्राणनाथ दीनानाथ उसका पति ही होता है। और यदि पति को वो दुखी रखेगी, डांटेगी, फटकारेगी, लतकारेगी, झटकारेगी, तो फिर वो स्वयं भी कहाँ सुखी रहेगी, संभव ही नहीं। तो कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि वो अपने पति का शोषण करे, उसे डांटे फटकारे। लेकिन महाराज कई बार आवेश आता है, कई बार चंडी सवार हो जाती है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती, और डांटने के बाद, फटकारने के बाद में जब वो चंडी मैया उतर जाती है, जब वो नॉर्मल हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर इन पत्नियों को दुख भी बड़ा होता है, कष्ट भी बड़ा होता है कि आज हमने ठीक नहीं किया, आज तो हमने बड़ी चढ़ाई कर दी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो सुशीला को भी कष्ट हुआ। तो सुदामा जी से तो नहीं कह पाई, लेकिन अपनी पड़ोसिन से जाकर के कह रही है कि अरे सुनीता, तो कहा बताऊं, आज तो ऐसो ऐसो है गयो, और मोकू तो बड़ी शर्म आ रही है कि मैं अपने बुढ़े के सामने कैसे जाऊं, आज तो मैंने बहुत कर्रो खींच दयो। अच्छा लाली, ऐसी बात है? बोले हाँ। अरे मोकू याद आई। कहा याद आई? अरे तेरे आदमी को, तेरे सुदामा को एक बचपन को सखा है, लंगोटिया यार है, बाको नाम है कृष्ण कन्हैया। और मैंने सुनिए लाली, आज कल वो द्वारिका में जाए कि द्वारिकाधीश बन गयो, द्वारिका को राजा बन गयो। तो लाली, राजा महाराजन के पास कहा कमी हुए, वहां तो सोने चांदी के हीरे जवाहरातों के भंडार भरे पड़े रहे। तो क्यों न तू अपने आदमी, अपने सुदामा को अपने यार के पास, द्वारिकाधीश के पास मिलवे के ताई काऊ बहाने ते यदि भेज दे, तो जब द्वारिकाधीश सुदामा को यार तेरे पति की ये दिशा और दशा देखेगो, तो वाकू बड़ी दया आवेगी कि देखो मेरे मित्र की कैसी दशा हुई, और मैं मित्र होकर के कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ज्यादा ना है 10-5 किलो सोनो चांदी माने आमत में बांध दियो, तो तेरो तो बेड़ा पार रह जाएगा, बढ़िया घर गृहस्थी चलेगी आनंद से। सुशीला घर आई, आकर के अपने सुदामा जी के चरण पकड़े, माफी मांगी, मोकू माफ कर दियो महाराज, गलती है गई। तो सुदामा जी ने कही हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, अरे हम नाराज थोड़े ही हैं भाई, तू हमसे अलग थोड़े ही है, या हम तो से अलग थोड़े ही, गलती है हमारी कि जब हमने तुझे लाके ही नहीं दिया कुछ, तो मांगने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अनधिकार चेष्टा करी, तो अनधिकार चेष्टा का परिणाम तो मिश्रा जी आप जानते ही हैं, अनधिकार चेष्टा का परिणाम ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो हमें सजा मिली, तो इस बात का हमें काहे का बुरा, गलती की, अपराध किया, सजा मिली, अपराध हमारा बराबर हो गया। तो सुदामा जी को मनाया, बोले आप द्वारिका चले जाओ, अपने मित्र से मिलने चले जाओ, अपने बचपन के सखा से मिलने चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं, काय को चले जाएं? अरे महाराज चले जाओ। तो सुदामा जी ने कही कि ना है, ऐसे नहीं जाएंगे, हम कोई भूखे नंगे थोड़े ही हैं, हम काऊ पे है, हाथ फैलाए हुए के ताई नहीं जाएंगे, हम जल पी करके गुजारा कर लेंगे, हम काऊ के झोरे नहीं जाएंगे। अरे महाराज मैं कब कह रही हूं कि तुम कुछ मांगने जाओ या हाथ फैलाने जाओ,
अरे कम से कम मिलने ही चले जाओ, दर्शन करने ही चले जाओ। तो सुदामा जी ने कही हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, मिलने और दर्शन करने तो हम चले जाएंगे, लेकिन सुशीला तू जानती नहीं है एक बड़ी भारी समस्या है। क्या समस्या है? कि यदि मित्र के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, मंदिर में जाओ, भागवत कथा में जाओ, या किसी देवालय में जाओ, या फिर कहीं आचार्य जी के पास जाओ, तो देखो वहां जाने के बाद कभी भी खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। अपने हाथ में कुछ न कुछ ले करके हमें जाना चाहिए। चाहे तुम 10 रुपए ले जाओ, 5 ले जाओ, 1 ले जाओ, कोई फल ले जाओ, कोई फूल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में कछु है नहीं तो मैं जाने के लायक नहीं हूं, कैसे जाऊं, क्या करूं? तो सुशीला ने कही महाराज जा बात की चिंता न करो, जाने की तैयारी करो और मैं जो है इंतजाम करती हूं। तो सुशीला अड़ोस पड़ोस में गई, वहां जा करके सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था करी, पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। और आज सुदामा जी द्वारिका जा रहे हैं। धोताएं के चले, सांझ है गई, विवाइयां फट गए, पैर फट गए, लेकिन महाराज सुदामा जी जंगल में ही भटकते रहे, नदी के किनारे ही भटकते रहे। और आज धोताएं ते सांझ है गई, लेकिन सुदामा जी जो है द्वारिका नाए पहुंच पाए। और अब तो हिम्मत सी हार गई, बेचारे भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, शरीर में ज्यादा बल नहीं है। तो सुदामा जी वहीं नदी के किनारे एक पत्थर का तकिया लगा करके लेट गए। और सुदामा जी के मन में ये भाव आया कि देखो द्वारिकाधीश, हम तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाए, हमने खूब पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत करी, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए। अब तुम्हारी गर्ज पड़े तो महाराज तुम ही आकर के हमको यहाँ से ले जाओ। तो द्वारिकाधीश का चिंतन करते करते श्री सुदामा जी को नींद लग गई। भगवान ने योग माया से, द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया को आदेश किया और योग माया से श्री सुदामा जी को उठा लिया, उठा करके द्वारिका के चबूतरे पर सुला दिया। और आज प्रातः काल जब हुआ तो सुदामा जी उठे और सुदामा जी ने बड़े बड़े भवन देखे, सुदामा जी ने बड़े बड़े सरोवर, जलाशय, बड़ी बड़ी नदियां देखी, बड़े बड़े बाग बगीचे, उपवन देखे, बड़े सुंदर देवी देवता नर नारी देखे, यक्ष गंधर्व देखे। तो श्री सुदामा जी सोचने लगे, हे भगवान हम कहाँ आ गए। और आज जब द्वारिका के नर नारियों से पूछा तो द्वारिका वासियों ने बताया कि बाबा ये द्वारिका है और ये मुख्य भवन का दरवाजा है। तो आज द्वारिका के मुख्य भवन के दरवाजे पर द्वारिकाधीश पहुंचे और वहां जाकर के द्वारपालों से वार्तालाप किया और द्वारपालों से श्री सुदामा जी ने प्रार्थना करी। तो देखो श्री सुदामा जी निवेदन कर रहे हैं। इधर कहां जा रहे हैं सुदामा जी? बस यहीं खड़े रहो, अपने आप कन्हैया आएंगे आपको लेने के लिए। तो देखो श्री सुदामा जी द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के द्वारपालों से कह रहे हैं कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो
कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे।